गुस्सा होगा अभी भी। सर बहुत दुख हुआ मेडल के, मतलब बहुत क्लोज अरे थे। क्या बात करते हो, इतनी छोटी आयु तुम्हारे पास, तो इतनी उम्र पड़ी है और इतनी बिगिनिंग में तुम नंबर अपना तो आगे बढ़ा चुके हो। हाँ सर बिल्कुल। और अभी 2024 के लिए हम अपना पूरा हाँ, सपना पूरा करेंगे, देश को गोल्ड मेडल दिलाने में। नहीं मुझे पूरा भरोसा है लेके आओगे। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन घर गए तो क्या रहा? सर घर गया ही नहीं अभी। गए नहीं अभी? नहीं सर। हाँ, देखो भाई घर जाना चाहिए और ऐसे निराशा नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ सर बिल्कुल, अभी जाएंगे। हाँ, व्यस्त रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अच्छा किया है। हाँ, देश को गौरव है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर इतनी देखिए मेहनत तुमने करते हैं। बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती जी, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं नहीं, बताइए कि मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो ऐसे अभी मैंने नीरज से एक बात कही, मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूं। वरना ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे कौन लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दी है हाँ। सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। चलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। After 41 years, After 41 years, to bring the medal Yeah. back to India was wonderful. but now how do you feel? I feel very proud, वाह, very proud. sir, yes. देखिए आपकी ये हॉकी की जो विक्ट्री है यार, आपने और बेटियों ने, दोनों ने कमाल किया है। और भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। थैंक यू सो मच। सीजेस को तो तो पंजाबी सीखना पड़ेगा तुझे। नहीं सर, मैं ये लोगों को मलयालम सिखाता हूँ अभी। है। क्योंकि गोलकीपर को तो सबको सूचना देता रहता है ना। सर आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। लेकिन तुम जीत कर के बाद वहां जाके कैसे बैठ गए? सर वो मेरा घर है एक्चुअली, मैं 21 साल से उसी के सामने खड़ा था, तब वो एक्साइटमेंट में कूद के ऊपर चढ़ गया सर। अच्छा देखिए, लेकिन हॉकी और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्रिकेट में जो विकेट कीपर होता है, बैटिंग किसी की भी हो, बॉलिंग किसी की भी हो, वो 24 घंटे कैमरा के सामने होता है, लोग उसको पहचानते हैं। और हॉकी ऐसी है, खेल जीतने के बाद भी गोलकीपर को कोई नहीं जानता। सही बोला सर आपने। बाद में उसको बताना पड़ता है कि भाई ये था, क्योंकि इतना उसको पहना हुआ होता है।
हम लोग जिंदगी भर वो मास्क के पीछे रह जाते हैं सर। और ये एक साधना है जी, खुद को भी, वरना मन करता है यार मैं भी तो वहाँ दौड़ूं, कैमरा मेरे पीछे दौड़ेगा लेकिन यहाँ रहना, और आपने तो बड़ी दीवार के रूप में, एक वॉल के रूप में प्रतिष्ठा पाई है। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बधाई, और हर एक ने बहुत अच्छा कमाल किया। और अब ये मेजर ध्यानचंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप लोगों ने दी है, और आप ही से प्रेरित होकर के मैंने उस दिन वो निर्णय भी कर लिया क्योंकि ये मैं हॉकी को सम्मानित करना चाहता हूं। बहुत बड़ा काम किया, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। अपने कुछ अनुभव बताइए। सर मैं बहुत दिनों से आपकी माताजी का स्वास्थ्य कैसा है? उनकी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ अभी ठीक है लेकिन अभी तक मिली नहीं हूँ सर। अच्छा, तुम आसाम होके हाँ, एक दिन के लिए गई थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम करिए। हाँ? हाँ। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर वो लोग अभी एक BSF और एक CIS। अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है? नहीं सर, बचपन में बहुत झगड़ा होता था। उसी के कारण हो गया है और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था, उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा 2 घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता था, और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम, यानी बच्चियां पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था। और हर एक परिवार को समझा के बच्चियों को स्कूल ले जाता था, छोटी छोटी बच्चियों, और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किया। इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बन रहा है। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी, वो मूल कारण था वो खेल महाकुंभ से निकली, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना पड़ेगा।